मित्रों नमस्कार प्रणाम। हम है चंद्रभूषण भट्ट और रउआ के बता रहे वाले बिहार चुनाव के बारे में। क्योंकि बिहार में इस साल चुनाव बा और चुनाव में राजनीति काफी चरम पे बा। सियासत गर्म है, गर्म भी क्यों ना हो, क्योंकि रोज रोज नई नई पार्टियां बनने के साथ साथ नए नए समीकरण भी बन रहे हैं। इस समीकरण में कौन सा किधर फिट बैठेगा और कौन सी योजनाएं कहां फिट बैठेंगी, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, इस मुहिम में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। इसी क्रम में कल सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस महिला संवाद कार्यक्रम के तहत 600 जागरूकता रथ यानी गाड़ियों को योजनाओं से लैस करके कौन कौन सी योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, कौन कौन सी योजनाएं बिहार के लिए चलाई जा रही है, इसको बताते हुए 600 रथ रवाना किया गया है। आर्य मार्ग संवाद भवन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, परंतु इस योजनाओं में क्या क्या महिलाओं के लिए खास है, यही बात बताई जा रही है। और बिहार के 8400 प्रखंड है, उन प्रखंडों में इन सभी रथों को दौड़ाई जाएगी। तो ये तो हो गई बिहार की बात। अब बिहार की बात में महिलाएं जो है नीतीश कुमार जी के कोर वोटर मानी जाती हैं, इसलिए क्योंकि जब से जीविका का संगठन, जब से जीविका का निर्माण माननीय मुख्यमंत्री ने किया है और उस जीविका के जरिए ही महिलाएं मुख्यमंत्री को भरपूर सपोर्ट करती हैं, तो पुरुष वोट बैंक और महिला वोट बैंक, पुरुष वोट बैंक के तरफ नीतीश जी के फोकस कम रहकर महिलाओं की तरफ हमेशा से अधिक रहा है। यही कारण है कि महिलाओं के साथ संवाद करना हो, अपने यात्राओं में महिलाओं से फीडबैक लेना हो, जगह जगह पे महिला सम्मेलन का आयोजन होते रहे। अब ये कल जो रथ रवाना हुआ है, उस रथ में बिहार के सभी पंचायत को रथ पहुंचेगी और वहां पर महिलाओं से गांव गांव में सम्मेलन करके जीविका के माध्यम से और पूछा जाएगा कि कौन सी योजना का लाभ आपको मिला और किसका लाभ नहीं मिला। अगर उनके जरिए जो फीडबैक आएंगे, उस फीडबैक के बाद योजनाएं भी तैयार होगी, अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी और जिन योजना का लाभ जिनको नहीं मिला है, अभी चुनाव में 6 महीना देरी है, उसका लाभ भी दिया जाएगा। इसके साथ नए महिला वोटर को कैसे अपने साथ जोड़े जाए, यह भी कवायद एनडीए और बीजेपी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। इसका मूल फोकस और मुख्य कार्य क्या है, महिला संवाद में क्या क्या होगा आप जानिए। महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दिया जाएगा, योजनाओं को लेकर उन्हें जागरूक किया जाएगा, योजनाओं के लाभ देने के तरीके बताएंगे। अगर आप लाभ अब तक नहीं लिए हैं तो कैसे इसका लाभ लेंगे, इसका भी तरीका बताया जाएगा। कौन सी समस्या योजनाओं को लेने में आपके पास आ रहा है, वो समस्या कौन सी आड़े आ रहा है योजना में, उसको भी ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। वो खुद महिला से पूछा भी जाएगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है इस योजना को लाभ लेने में, अगर नहीं मिला तो किसके कारण नहीं मिला, कौन से बिचौलिए हावी हैं, ये तमाम चीजों पे इस पे डिस्कशन और बातचीत होना है इस रथ के माध्यम से, जागरूकता रथ के माध्यम से। योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो कौन सी योजना का मिल रहा है और कौन सी योजना का नहीं मिल रहा, अगर नहीं मिल रहा है तो उनको और नई योजना क्या चाहिए, ये भी फीडबैक लिया जाएगा। इस संवाद से बेहतरीन फीडबैक तैयार होंगे। जो फीडबैक तैयार होंगे, उन तैयार फीडबैक को अभी सरकार के पास समय है उसको क्रियान्वित करने के लिए, सरकार की योजनाओं में शामिल करने के लिए। अगले चुनाव में उसको पार्टी का जो जारी होता है गाइडलाइन, उस गाइडलाइन के तहत जो घोषणा पत्र जारी होते हैं, उस घोषणा पत्र में और कौन कौन सी नई योजनाओं को शामिल किया जा सके, ये सब कवायद केवल चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि नीतीश जी जानते हैं कि आरजेडी गठबंधन जो एक खास वर्ग के साथ साथ खास अटैचमेंट इस बार वोट जो मुस्लिमों का हुआ है, मुस्लिम भी एक तरह से नाराज हैं, तो हो सकता है कि वो वोट कहीं दूसरे पाले में चले जाए। लेकिन अगर महिला कोर वोटर, महिला अगर 52 से 54% कोर वोटर जो महिला है, अगर वो मेरे तरफ इंटैक्ट होकर रहता है तो हमको कोई भी परास्त कर नहीं सकता है। ऐसे में नई पार्टी प्रशांत किशोर भी जोड़ लगा रहे हैं, शिवदीप लांडे भी आए हैं, वो कुछ यूथ को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके मेन फोकस महिलाओं पर किया जा रहा है और यही मुख्यमंत्री का कोर और बेसिक वोट है।
आप यकीन और याद कीजिए, जिस जात पात की राजनीति बिहार में हावी है, ये है और रहेगा भी, वो मिट नहीं सकता है। अगर नीतीश जी की जाति और कास्ट की बात करें तो बहुत कम परसेंटेज वाले आज 20 साल से राज क्यों कर रहे हैं? यही समीकरण, यही गुना भाग, यही जातीय गणित, यही ओबीसी, यही अति पिछड़ा, यही सब कार्ड खेल करके ये सारी कवायद करके राजनीति में कुर्सी तक पहुंच रहे हैं और उसको बनाए भी रख रहे हैं। तो नीतीश जी की काबिलियत है कि विकास योजनाओं पर फोकस करना, महिलाओं को फोकस रखना और सभी योजना का लाभ जमीन तक कैसे उतरे इसको देखना, दिखवाना, अपने यात्रा के जरिए अधिकारियों से फीडबैक लेना, आम लोगों से फीडबैक लेना, ये उनका चलते रहता है। इसी राजनीति की कड़ी में अब दूसरे पार्टी क्या कर रहे हैं इसको भी जान लीजिए। दूसरे पार्टी में आपको जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उनकी बैठक इसी महीने में सदाकत आश्रम में होने जा रही है। 24 अप्रैल को सदाकत आश्रम में